जान से मार। हाँ, खत्म कर दो। चलना चाहिए, इनके मकान टूटने चाहिए, बिल्डर चलना चाहिए। मेरे बच्चे के बदले जो खून करा रहे हैं, मेरे बच्चे का, इनके जितने भी आदमी सबका खून होना चाहिए। मेरे एक बच्चे को खा के 50 जनों ने मारा, मेरे अकेले बच्चे को 50 जनों ने मारा है। मेरे अकेले बच्चों को छोटी सी बच्ची ने बलून मारा था, वो छींटे पड़ गए। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो मत निकलो, मत निकलो, घर से बाहर बैठ के लड़ो, मत निकलो दल्लो। ये तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हैं। गाड़ भाई नहीं है, भाई मेरे मुंह से गाली निकलती है। भाई नहीं होता, कटुए भाई नहीं है, हिंदू का भाई नहीं है कटुए। एक गाय को रोटी खिलाने वाला और एक गाय के साथ रोटी खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता, कभी भाई नहीं हो सकता। कभी हमारा कोई मुसलमान भाई नहीं है। वो अल्लाह खुश होएगा, इसलिए पाक महीना। अरे कौन सा पाक महीना? इनके रमजान में ही तो सबसे ज्यादा खून बहते हैं। कौन सा रमजान ऐसा गया जहाँ पे खून नहीं बहा है? कौन सा रमजान है बताइए आप? इनके रमजान के महीने में खून बहा है। अभी आप लोगों ने यह वीडियो जो देखा दोस्तों, यह वीडियो दिल्ली के उत्तम नगर के, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की उत्तम नगर के। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा है कि होली के दिन छत के ऊपर कुछ छोटे छोटे बच्चे गुब्बारा में भरकर एक दूसरे को मार रहे थे, रंग फेंक रहे थे। दोस्तों जब रंग फेंक रहे थे ना दोस्तों, छोटी बच्ची के हाथ से गुब्बारा छूट के ज़मीन पे नीचे गिर जाता है और वहाँ पे दोस्तों एक मुस्लिम हिजड़ीन आ रही थी दोस्तों, छटक के उसके ऊपर रंग चला जाता है। जब दोस्तों छटक के उसके ऊपर रंग चला जाता है ना, तो वह बच्चों को गाली गलौज करके अपने घर चली जाती है। जब दोस्तों वह घर से वापस आती है वह हिजड़ीन मुस्लिम ना, तो दोस्तों अपने साथ 30-40 लोगों को साथ लेके आती है, उस छोटी बच्ची के घर में घुस जाती है। जब छोटी बच्ची के घर में घुस जाती है, उसको माँ को मारती है, उसके चाचा को मारती है, उसके भैया को मारती है, उसके पापा को मारती है, उसके चाची को मारती है, यानी जितने भी घर में लोग थे सबको मारती है दोस्तों। उसके घर में तोड़फोड़ करते हैं। तभी दोस्तों पीछे से उसके छोटी बच्ची का भाई आता है, यानी बड़ा भैया आता है उसका, और बाहर था बड़ा भैया आता है और दोस्तों उसको छोड़ के इसके बड़े भैया को, जिसका नाम है तरुण, इसी को सभी लोग जितने मुस्लिम थे सभी को इसी को मारने लगे दोस्तों। मिल के इसको इतना मारे दोस्तों ना, तलवार से मारे, ढेला से मारे, चक्का से मारे, जितना भी इनके पास सुविधा थी सब चीज़ से मारे। और दोस्तों तरुण भाई की वहीं पर मृत्यु हो जाती है, हॉस्पिटल ले जाते मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्या ये जो मुस्लिम जिहादी आतंकवादी लोग किए हैं, क्या ये सही किए हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तरुण भाई को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं? मेरे तरफ से तो भाई ये लोगों ने जो घिनौनी हरकत की है ना, इसके लिए तो इन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए, ये जो मुस्लिम लोग हैं क्या इतना अंदर से मतलब कठोर दिल के हैं कि क्या किसी को भी मार देते? छोटा सा रंग एक चला गया, मतलब ऊपर छींटा चला गया, इसके लिए किसी की जान तुम लोग ले लोगे भाई? इसके लिए तो भाई योगी का बुलटेजर वहाँ जाना चाहिए, उसका घर गिरा देना चाहिए। वहाँ पर जितने लोग हैं सबका घर गिरा फिरा के वहाँ से चले आना चाहिए और लोगों को जेल में बंद करा देना चाहिए। दोस्तों यही एक इंसाफ है। या तो बिल्डोजर आ जाए अभी, नहीं तो फिर है ना, किसी को नहीं बोलेंगे हम, कुछ भी अपने आप करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। एक तो गया, हम भी चले जाएंगे, यही होगा ना? यही चाहती है सरकार यही चाहती है, हिंदू मरे, मुस्लिम का हो सबका वास। यहाँ पे भाई होते तो हमको तो भाई बना के काट गए ना, हमें तो भाई बना के काट गए। हमसे ही प्यार से बोलते हमारे बच्चे को पीछे ले गए। क्या करें हम, क्या करें बताओ? अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा दोस्तों तरुण भाई की, यानी जिनकी हत्या हुई है, तरुण भाई की एक चाची थी दोस्तों, वह कह रही थी कि हम लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे दोस्तों कि मतलब हम लोग परेशान हो गए थे। दोस्तों इनकी चाची का कहना है कि इनके घर पे बुलडोजर चलाओ, यहाँ से इनको हटाओ, नहीं तो ये हम लोगों को मार देंगे। इतना हरामी जाहिल सोच के लोग हैं दोस्तों, ऊपर से भाई भाई बोलते हैं और अंदर एक जिहादी टाइप की सोच इनके अंदर रहती, पीठ पीछे हमेशा तलवार लेके तैयार रहते हैं। दोस्तों अभी जो हरकतें दिल्ली में लोग किए हैं, इस हिसाब से तो उनकी चाची सही कह रही हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताना। दोस्तों इनको तो जेल होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताना। इनको भी चोट लगी है कितनी, मतलब सबको मारा, कमीनों ने सबको मारा। भाई साहब 20% की आबादी वाले 80% की आबादी वालों का क्या हाल है? देखिए बल्कि ये दिखाई क्या, मैं पैसा आई जरा, ये देखियो माता जी की भी निशानी अभी आई है, कैसे मारा गया है, मतलब निशान आंखों पे लगा है, मतलब किसी को भी नहीं बख्शा गया। मतलब देखिए ये माता जी है और ये पिताजी की आंख पर देखिए, मतलब कितनी चोट लगी है। जिहादियों ने मतलब ना महिलाओं को छोड़ा, ना किसी पुरुष को छोड़ा, मतलब कि हत्या तक हो गई है। तो आप सोचिए मतलब किस। अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा दोस्तों, ये तरुण भाई के माता पिता हैं। तरुण भाई वो है दोस्तों जो अब हमारे और आपके बीच में नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, जिहादियों ने इनको मार मार के इनकी हत्या कर दी है दोस्तों आप लोग तरुण भाई के माता पिता को देख सकते हैं, उनके चेहरे पे कितना बुरी तरीके से मारे हैं लोग। भाई इन लोगों की मानसिकता क्या रही होगी जब अपने घर से चले होंगे, ये सोच के ही मतलब पहले से तैयार थे कि अगर हम लोगों के ऊपर कोई रंग फेंके तो हम इन लोगों को मारेंगे। दोस्तों वही इन लोगों ने किया। दोस्तों इन लोगों को तो सीधे पाकिस्तान भेजना चाहिए और वहीं पे सालों लोगों की जगह, भारत में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं मेरे हिसाब से। दोस्तों आप लोगों की क्या राय कमेंट करके बताओ इन जिहादियों के प्रति। रमजान के महीने में कैसा मारे हमारे बच्चे को इन्होंने, हैं बिल्कुल दया नहीं आई। ऐसा कहते तो रमजान हमारा पाक का महीना है, इसे नेक दिन कहा जाता है, इनको अच्छे दिन कहा जाता है, कैसे मर कर दिया इन्होंने।
कैसे हो रहा? अरे भैया जी, आप लोग के क्या करोगे? इन्होंने तो जो करना था कर दिया, अब आप लोग के क्या करोगे? हमारे देश की लीचर सरकार ही ऐसी जो इन लोगों के प्रति कुछ काम ही नहीं कर रही कि इनको दबाव में रखे। और रही बात रमजान की, ये रमजान नहीं होता, ये आतंकियों का एक संगठन है जहाँ पे सभी लोग साल में एक बार इकट्ठा होते हैं, कैसे क्या किसके साथ करना, वहाँ पर ये चीज़ यहाँ पे इन लोगों को सिखाया जाता है और वही इन लोगों ने किया है। इस्लाम पहले है या देश पहले है? इस्लाम पहले, पहले शरीयत फिर संविधान। पहले शरीयत फिर संविधान। मैडम, जहाँ संविधान हमारे इस्लाम के आड़े आएगा वहाँ हम संविधान को नहीं मानेंगे ऑब्वियसली। देश पहले है इस्लाम पहले? तो देश बना है तो इस्लाम से तो बना है। घुमाइए मत, नहीं देख पढ़े लिखे इंसान के पास जाइए, उससे बात करिए। पढ़े लिखे मौलाना रशीदी भी है, गई थी बात करने, किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में, रिपोर्टर बहन ने पूछा कि आप लोगों के लिए पहले देश है या इस्लाम? उस मूल्य ने कहा कि हमारे लिए पहले इस्लाम है, फिर जो भी चीज़ आती है उसके बाद आती है। सोचो दोस्तों, इन लोगों की दिमाग की मानसिकता कैसी। ये लोग जैसा सोचते हैं वैसा तो अपने बच्चों को भी सिखाते होंगे ना, तो बड़े होकर वो भी लोग ऐसे ही बात करते होंगे। तभी दोस्तों इन लोगों की हर जगह थू थू होती है, कहीं पर इन लोगों की इज्जत नहीं मिल रही। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए, हर देश का नियम संविधान से चलता है, लेकिन इन लोगों का कहने का है मतलब है कि हमारा जो भी देश में हो रहा है वो इस्लाम के हिसाब से हो रहा है, कुरान के हिसाब से हो रहा है। सोचो इन लोगों की मानसिकता कैसी है दोस्तों। थू है ऐसे लोगों के विचार, ऐसे लोगों की सोच पे। खामेनेई साहब ने ये कह दिया था कि हम जंग शुरू नहीं करेंगे खुद से, लेकिन अगर इन्होंने जंग शुरू की तो हम खत्म नहीं करेंगे जब तक कि इन्हें बर्बाद नहीं कर लेंगे। इसका खामनेई साहब इसके यहाँ रात को आता था, इसकी टांग उठाता था और खामनेई इससे कहता था जब तक वो जंग शुरुआत नहीं करेंगे तब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि इसके घर में आके वो सब कुछ बताता था, ऐसे कॉन्फिडेंस से ये बोल रही है। क्या इसकी मानसिकता होगी सोचो जरा। वो ईरान में मरा है और गुणगान गा रही है अपने भारत में। ऐसे लोगों को तो पकड़ के जेल में बंद करना चाहिए। मुसलमान खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में है। हर एक जगह देखो, उनका तो कोई जिहाद नहीं हो रहा, हिंदुओं का जिहाद हो रहा है ना। कहते हैं ना, बटोगे तो कटोगे। ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि भैया जी हैं या बहन जी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इनसे मुझे एक बात करनी, अगर हिंदू खतरे में है तो केवल मुस्लिमों की वजह से। आप लोग हिस्ट्री उठा के देख लो और इस समय का भी चीज़ उठा के देख लो। करंट में ये जहाँ भी लोग हैं दोस्तों, पूरे नाक में दम करके रखे हैं दोस्तों। कहीं मुंबई पे अटैक कर रहे हैं, कहीं दिल्ली पे अटैक कर रहे हैं, कहीं पहलगाम अटैक कर रहे हैं, पुलवामा अटैक कर रहे हैं। भाई केवल यही लोग अटैक कर रहे हैं। तो अब बताओ हिंदू किसकी वजह से खतरे में? बहन जी कमेंट करो। ये सोच लेना, यही तो बच्चे का तेल इसी नोट पे लेके घुसेंगे। सबका कोई जा नहीं सकता है, तो मुंह नहीं सकता है, ड्रामा मचा के सबके सब रख देता हूं। ये ना बात किया, घर के बाहर तो खा नहीं सकता है। दोस्तों ये वही हिजड़ीन औरत हैं जिसके वजह से आज हमारे और आपके बीच में तरुण भाई नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और इतना कुकर्म करने के बाद दोस्तों कैसे चीरते हुए बोल रही है कि अगर हमें कोई टच किया, अगर हमें कोई छुआ तो मट्टी का तेल छिड़क के ही आप लोगों के बीच में मैं मर जाऊंगा। सोचो दोस्तों, इतना कुकर्म करने के बाद इतना जोश से बोल रही है।